हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉनोलॉजी बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनोलॉजी बैंक के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, क्या ज़रूरत थी इस बिल्डिंग को बनाने की। ठीक है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये सेंगुल क्या है। ठीक है, जो मोदी जी के पास था जब इसकी इनॉग्रेशन हुई हमारे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की, उसी के साथ हम प्रॉपर तरीके से इसकी डिस्कशन करेंगे। जितने भी आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे वो पहले सारे टॉपिक्स हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोर देन 20 दैट इज़ 30 MCQs हम सॉल्व करेंगे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। इस वीडियो सेशन के बाद आपको न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्लस पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। तो चलो वीडियो को डिस्कस करते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भाई। देखो, हमारी हर एक लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से स्कैन भी कर सकते हो, PDF आपको मिल जाएगी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम शॉर्ट ट्रिक के साथ, जैसे इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर कोई करंट इशू हो गया, तो रील्स बना के शॉर्ट ट्रिक के साथ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप यहाँ भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाना। ठीक है, एक्स दैट इज़ फॉर्मली ट्विटर। तो यहाँ पे हम लोग डेली के 4 से 5 थ्रेड्स डालते हैं जो आपके करंट इश्यूज़ प्लस स्टैटिक इश्यूज़ होते हैं, वो भी शॉर्ट में, जो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और आपको कोई भी पेपर वगैरह हो जिस या फिर कोई क्वेश्चन हो जिसमें डाउट हो, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं, हम आपको उसकी सोल्यूशन दे देंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे स्कैन करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई, अब स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में क्यों था भाई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, उन्होंने अभी इस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की थी। कब? 28 मई। ठीक है, 28 मई 2023 को मोदी जी ने इनॉग्रेशन की, किसकी? अपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की, जो कि पार्ट है, ये जो बिल्डिंग है ये पार्ट है किसका? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? ये एक रीडेवलपमेंट, ठीक है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि रेजिना हिल्स, आपको पता है, जो दिल्ली में है। ठीक है, रेजिना हिल्स में जितनी भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं या फिर कोई भी रास्ता है, उनको रीडेवलप करना है। ये इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। कौन सी? अपनी पार्लियामेंट बिल्डिंग जो नई बनी है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इन डिटेल में मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो बेफिक्र रहो। अभी फिलहाल समझते हैं अपनी नई बिल्डिंग के बारे में। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई थी कब? 2019 में। और इसकी कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन किसने करा है? ये हैं आर्किटेक्ट बिमल पटेल। क्लियर, याद रखना है आपने, बिमल पटेल, इन्होंने इसका आर्किटेक्ट करा है, आर्किटेक्चर करा है। और आपने कंपनी भी याद रखना है, किस कंपनी ने इसका डिज़ाइन दिया है, तो वो है HCP। ठीक है, HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, इस कंपनी का नाम आए तो ये आपके पास कंपनी है, बंदे का नाम आ जाए तो आपके पास है बिमल पटेल, जो कि शुरू हुई थी 2019 में, इनोग्रेट की गई कब? 28 मई 2023। ओके, डन। चलो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं भाई, कि ज़रूरत क्या थी हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को बनाने की और पुराने वाले में क्या कमियां थी। ये आपके पास नीचे इमेज दिख रही होगी, सैटेलाइट इमेज है ये। हमारा जो हाली, अब पुराना ही बोलेंगे इसको, ये पुराने वाला पार्लियामेंट हाउस और ये वाली नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, ये हेक्सागोनल है। क्लियर, इसमें लोकसभा देख लो यहाँ पे थी और इसकी लोकसभा यहाँ पर है। ठीक है, सेंट्रल हॉल और जॉइंट सेशन के लिए जो इनका हॉल था वो पहले इधर था, अब इन्होंने कहाँ कर दिया है? यहाँ पे कर दिया है। क्लियर, ये जितनी भी बिल्डिंग्स जो जो अपनी पुरानी बिल्डिंग में था वो सभी कुछ नई बिल्डिंग में है, प्लस इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन सेटअप। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग हमारी कब सेटअप हो रखी थी? 1927 में। कब हुई थी भाई? 1927 में, 18 जनवरी, अगर मैं गलत नहीं हो तो 18 जनवरी। ये वाली जो थी अपनी 18 जैन, ठीक है, 1927 में, ठीक है, ये हमारी सेटअप हुई थी। और इसको किसने इनोग्रेट करा था?
बताइए भाई, ये मुझे आप कमेंट करके बताना है कि पुरानी वाली बिल्डिंग जो थी उसको इनोग्रेट किसने करा था। ठीक है, अब ये जो नई वाली बिल्डिंग है इसको बनाने का हमारा क्या था कि भाई साहब जो स्पेस है वो पुरानी वाली में कम थी, और जो पुरानी वाली थी वो अब इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई थी कि उसमें आजकल की टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग एफिशिएंट नहीं थी वो। ठीक है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं थी, ऑप्टिमम स्पेस नहीं थी, उसका डिज़ाइन थोड़ा पुराना था, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा बदल दिया है। तो वो सब इस नए पार्लियामेंट में हमने किया है। ठीक है, तो अब जो नया हमारा पार्लियामेंट बना है, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो अप्रॉक्स 65,000 स्क्वायर मीटर के अंदर अंदर है। ये ट्राइंगुलर शेप में बना हुआ है, ये आपको दिख रहा है, हेक्सागोनल शेप इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर इवॉल्व करती हैं हमारी सारी की सारी नीड्स जो कि एक ग्रोइंग नेशन की होती है। ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट इसमें पूरी करी गई है। तो ये तो थी हमारी नीड इसकी। तो अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था भाई क्या, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, तो ये है क्या, ओवर आर्चिंग सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मैंने आपको मोटा मोटा तब बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या चीज़ है ये। जो सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो एम करता है सेंट्रल विस्टा एरिया, जिसमें इंक्लूड करता है क्या क्या, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, यानी कि जो लोकेशन है अपनी रेजिना हिल्स न्यू दिल्ली में, उसमें जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है उसको रीवैम्प करना, मतलब कि उसको दोबारा से रीडेवलप करना। ओरिजिनली ये जो एरिया था अपना रेजिना हिल न्यू दिल्ली वाला, उसको डेवलप करा गया था किसके द्वारा, याद रखना है अपने, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। ये कॉलोनियल पीरियड की बात है, इन्होंने इसको डेवलप करा हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, कॉलोनियल रूल के बाद जब हमारे पास आ गया रूल, राज इंडिया अपना खुद करने लगा 47 के बाद, तो एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो हमने पास ऑन करा, और उसको ओवरसीन करा किसने, डॉक्टर बिमल पटेल, जो कि डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट हैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के। क्लियर। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कौन कौन सी एरियाज आते हैं ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। न्यू दिल्ली के हाउसेस, राष्ट्रपति भवन जितने भी आते हैं, पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्लियर, याद रखना है। इंडिया गेट, नेशनल आर्चीव्स अमंग अदर्स, ये सारी की सारी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस जाते हैं बैक हिस्ट्री में, थोड़ा बैक ड्रॉप जान लेते हैं। दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि दिल्ली दरबार जो ग्रैंड असेंबली होती है उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे कोलकाता से दिल्ली में। ठीक है, क्या करेंगे, पहले कोलकाता थी तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी कैपिटल किसको बनाएंगे, दिल्ली में। तो तब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड करे गए थे। ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग अब जो बन गई है भाई, ठीक है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ठीक है, ये बनाया जाएगा। उसके बाद रिवैम्प 3 किलोमीटर लॉन्ग राजपथ, जिसको हम लोग कर्तव्य पथ कहते हैं, ये भी हो गया है भाई, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को हम लोगों ने क्या किस में रिपर्पोज करना है या फिर कन्वर्ट करना है, दैट इज म्यूजियम्स में। क्लियर। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या था, क्लियर हो गया। पुरानी और नई बिल्डिंग में क्या डिफरेंस था, क्लियर हो गया। अब देखो भाई साहब, नई बिल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं। नई वाली बिल्डिंग जो है उसमें इंक्लूड होता है लार्जर लोकसभा हॉल, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी होगी अपने पास 888 सीट्स, 888 सीट्स होंगी अपने पास लोकसभा की, और राज्यसभा की कितनी होंगी, 384 सीट्स। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सेशन, जो कि जॉइंट सेशन होता है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर्स आते हैं, वो अब एकोमोडेट करेंगे कितनी सीट्स, 1272 सीट्स। ठीक है, उसके बाद इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा इंडिया का पार्लियामेंट इस बिल्डिंग के बाद हम 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी हो गई है। तो फर्स्ट किसकी है, ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है कौन, चाइना। क्लियर, चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है। क्लियर, ये चीज़ आपने याद रखना है भाई। अब देखो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़, इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। स्टेट ऑफ आर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है जो सर्व करेगा एज अ हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए भी ओपन रहेगा, आके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेसिंग सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, सिटीजन्स जो हैं, दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल इसको नाम दिया गया है। ये हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, बिल्डिंग ऑल्सो ऑफर्स अल्ट्रा मॉडर्न ऑफिस स्पेसिस, ठीक है, मैंने आपको बताया था पुरानी में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसको इक्विप्ड किया गया है कटिंग एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखना, ये टेक्नोलॉजी आपने याद रखनी है, कटिंग एज
टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि एफिशिएंट है और सिक्योरिटी भी हमारी सिक्योर करेगी। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, प्लेटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग है ये, ठीक है। ये इंडिया की डेडिकेशन है एनवायरमेंटल सस्टेनेबल के लिए, याद रखना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारी ये एक डेडिकेशन है। हमारा जो ये संसद भवन बना है, न्यू संसद भवन, दैट इज न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके, सिंबॉलिक डिजाइन, अब सिंबल कौन सा किसको दिया गया है, लोकसभा का जो हॉल है उसके जो इंटीरियर है वहां पे इंडिया का नेशनल बर्ड इंडिया के नेशनल बर्ड से इंस्पायर करा गया है, ठीक है। और राज्यसभा का हॉल जो है, ठीक है, इंडिया नेशनल बोर्ड और पीकेक, ये दोनों ही नेशनल बोर्ड जो कौन है, पीकॉक, ओके, पीकॉक जो है उसको लोकसभा हॉल के इंटीरियर में डिजाइन करा गया है। राज्यसभा में लोटस जो इंडिया का नेशनल फ्लोर है, ठीक है, उससे इंस्क्राइब करा गया है। ये क्या अपने को एम्बॉडी करते हैं सिंबोलिज्म ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ सिंगोल, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है भाई। सिंगोल क्या है, ये सिंपल है, सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर, इज अ सिंबॉलिक ट्रिब्यूट टू पावर ट्रांसफर ऑफ इंडिया। अब ये सिंगोल है क्या चीज़ भाई, चलो थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर सिंगोल की देखा जाए तो सिंगोल जो है ये चोला पीरियड में यूज़ करा जाता था, ठीक है। तो ये तमिल वर्ड है सेमाई, ठीक है, सेमाई तमिल वर्ड है, उससे डेराइव्ड करा गया है क्या, सिंगोल, जिसका मीनिंग होता है राइटियसनेस, ठीक है, राइटियसनेस। क्लियर, तो ये जो मोदी जी के हाथ में आपको दिख रहा है तो ये है सिंगोल, क्लियर, सिंगोल, ओके। अब देखो भाई, ये गोल्ड का बना होता है, सोने का बना होता है, ये कैरिड किया जाता है किससे, एम्परर, जब सेरेमनियली ओकेजन होता है, जब हमारी सेरेमनी हुई थी जहाँ पे प्रीस्ट वगैरह गए थे, वहाँ पे उस टाइम पे जो हाई प्रीस्ट होते हैं अमंग ऑल प्रीस्ट, वो ये देते हैं किसको, जो एम्परर होता है या कोई राजा होता है, जैसे अपने पीएम थे तो इनको ये सिंगल दिया गया, ठीक है, एज अ मार्क ऑफ सक्सेशन एंड लेजिटिमेसी, ओके, याद रखना है ये आपने। तो ये सेरेमनियली ओकेजन जो है ये रिप्रेजेंट करती है अथॉरिटी, ये स्टार्ट किया था चोला अंपायर ने। क्या करना होता था, इसको हैंड ओवर करना था एक किंग से दूसरे किंग के द्वारा, जैसे एक अपना पीएम है, अगर ये अब इनकी सरकार खत्म तो दूसरे पीएम को सिंगोल मोदी जी देंगे, दूसरे किसी को जो नेक्स्ट आएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा अबाउट सिंगोल। तो जो सिंगोल था ये जो चोला पीरियड की बात आ गई है, तो चोला ने किस किस इंडिया के पार्ट में रूल करा है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड श्रीलंका। ये 19th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी सीई तक इन्होंने राज करा था, ठीक है। अब याद रखना ये जो सेरेमनी होती है सिंगोल वाली, या फिर जैसे इनॉग्रेशन हुई थी उस टाइम पे जो प्रीस्ट होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो ब्लेस करते हैं अपने नए बादशाह को, नए किंग को, नए रूलर को, कि उसके हाथ में ये सिंगोल दे के, क्लियर। तो ये था अपना अबाउट सिंगोल। कोई यहाँ तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई, किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। एक चीज़ मैं बता दूं और, जब ये इनोग्रेट करा गया था न्यू पार्लियामेंट, तो उस टाइम पे मोदी जी ने 75 रुपीज़ का कॉइन, ठीक है, याद रखना है ये भी आपने, 75 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च करा था इनोग्रेट करते वक्त। तो वो कॉइन जो था 75 रुपीज़ का कॉइन जो था वो लॉन्च हुआ था, उसका डायमीटर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उसका डायमीटर कितना था, तो भाई ये था भाई जो स्मार्ट वॉचेस नहीं होती उसका डायमीटर जितना होता है, दैट इज़ 44 mm, क्लियर, 44 mm, ओके, याद रखना भाई। तो हाँ, ये इस कॉइन के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन की गई है देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो वो इंस्क्रिप्शन किसकी है, तो वो इंस्क्रिप्शन है दैट इज संसद संकुल, किसकी, सांसद संकुल। ये सब चीज़ें नोट कर लेना भाई, ओके, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके ये एक बार नोट्स अच्छे से बना लेना, क्लियर। और पार्लियामेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो है हमारा आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 में है अपना पार्लियामेंट, क्लियर। तो चलो भाई, ये थे हमारा अबाउट पार्लियामेंट। चलो अब डिस्कस करते हैं कुछ MCQs, ठीक है। दिस सेट ऑफ MCQs विल टेस्ट योर नॉलेज ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड एंटायर पार्लियामेंट, ओके। विद फर्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
has installed Sengul in a dedicated enclosure to be right of the speaker's chair in the Lok Sabha chamber. Sengul is the symbol of rule in which umpire of the past. ठीक है, अभी हमने देखा था भाई ये, तो ये जो सिंगुल है ये किस रूलर का, किस अंपायर का सिंबल था जब वो रूल कर रहे थे? गुप्ता अंपायर, चोला अंपायर, मौर्य अंपायर या फिर मुगल अंपायर? बताओ भाई कौन सा आंसर है सही? तो ये जो था भाई सिंगुल, ये चोला अंपायर। क्लियर? चोला अंपायर ने के रूल के टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था। चोला अंपायर ने कब से कब रूल करा है? 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी तक इन्होंने रूल करा है। किस एरिया में रूल करा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा एंड श्रीलंका। ओके, तो ये सब एरियाज थे जहाँ पे अपना चोला अंपायर ने रूल करा था। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनवेल्ड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, व्हेन वाज द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बिल्ट? ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया था भाई, बताओ। जनवरी 18 1926, जनवरी 18 1927, जनवरी 18 1928 या जनवरी 18 1930? कब किया गया था? तो ये करा गया था 1927। ठीक है, जनवरी 18 1927 को जो अपनी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको बनाया गया था और उसको अनवील करा गया था। किसके द्वारा किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे भूपेंद्र नाथ मित्रा, ठीक है, भूपेंद्र नाथ मित्रा जी थे, जो कौन थे? उस टाइम के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर के इंचार्ज थे। ठीक है, इन्होंने इनवाइट करा था। ठीक है, याद रखना है आपने, इन्होंने इनवाइट करा था किसको? इन्होंने इनवाइट करा था लॉर्ड इरविन को। ठीक है, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन को इन्होंने इनवाइट करा था इनॉग्रेशन के लिए, जो उस टाइम के कौन थे? वाइस रॉय। क्लियर? याद रहेगा ये। ठीक है, जनवरी 18 1927 में लॉर्ड इरविन जो तब के वाइस रॉय थे उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा था, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। क्लियर? चलो जी, क्वेश्चन थर्ड देखो। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? हमने डिस्कस करा इसको डिटेल में, तो अब इन्होंने पूछा है ऑब्जेक्टिव्स। पहला देखो, to construct a triangular shaped parliament building, construction of common central secretariat, okay, revamp of 3 kilometers long Rajpath from Rashtrapati Bhavan to India Gate, ठीक है जी, that is कर्तव्य पथ। ओके, याद रखना कर्तव्य पथ। ठीक है जी, दो तो हमारे ये पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी देखिए, टू अकोमोडेट द ऑफिसेज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड 87 स्टोरी बिल्डिंग टू बी बिल्ड फॉर द कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, बिल्कुल सही बात है। टू कन्वर्ट द नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स इनटू अ म्यूजियम्स, क्लियर, एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, बिल्कुल सही है ये भी। तो ऑप्शन डी देखें, ऑल ऑफ द अबव, तो बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें सही बताई गई हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच एम्स टू रीवैम्प द इंडिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, दैट इज इन रेजिना हिल्स। ठीक है, रेजिना हिल्स वाला जो एरिया है उसको। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है हु वाज द ओरिजिनल डिजाइनर ऑफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ओरिजिनल डिजाइनर कौन थे? ऑप्शंस आर सर एडविन लुटियंस, सर हर्बर्ट बेकर, सर एडवर्ड लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविन लुटियंस एंड सर हैरी बेकर, सर एडवर्ड लुटियंस एंड सर हेल्टन बेकर। देखो एडविन लुटियंस तो है, ये एडवर्ड्स नहीं है भाई, दो ऑप्शन तो गए। सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, ये थे इसके ओरिजिनल डिजाइनर। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ कॉस्ट ऑफ 970 करोड़। ठीक है जी, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? ठीक है, राज रवेल, बिमल पटेल, अनुपमा
कुंडू या बीवी जोशी? ठीक है, तो बिमल पटेल ये थे आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली में अपने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के। क्लियर, बिमल पटेल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जी, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर हमारे न्यू पार्लियामेंट जो बनाया गया है उसके फीचर्स क्या हैं भाई, पूछा गया आपसे। इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप, built in area of approximately 65,000 square kilometer. Clear? It has a capacity of 888 seats and larger for Rajya Sabha Hall with 384 seats. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं अभी तक तो। It has 3 galleries संगीत गैलरी, स्थापत्य गैलरी एंड शिल्प गैलरी। तो बिल्कुल भाई सही बात है, ये 3 गैलरीज मैंने बताई नहीं थी, तो यहाँ से आपको ये फीचर भी पता चल गया, ये मैं भूल गया था भाई। तो ये 3 गैलरीज भी हैं हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सही जवाब भाई। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड द न्यू 75 कॉइन ऑन द इनोग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कॉइन? मैंने आपको बताया ये। ऑप्शन ए 44 mm, 50 mm, 55 mm या फिर 60 mm। तो दैट इज 44 mm। क्लियर, 44 mm। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट वन। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च्ड न्यू 75 कॉइन टू मार्क द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ओके जी, इट कंसिस्ट अ इंस्क्रिप्शन ऑफ, यहाँ पे पूछा गया है जो देवनागरी लैंग्वेज में इस पे इंस्क्रिप्शन लिखी गई है 75 के कॉइन पे, तो वो क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते, संसद संकुल, वासुदेवा कुटुंबकम, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये क्या था भाई? संसद संकुल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर मेरे भाई, चलो नेक्स्ट देखो। रिसेंटली द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विच बिकम द 4th लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? ये भी डिस्कस करा है मैंने आपके साथ। ऑप्शन ए चाइना, रोमानिया, यूएस या फिर रशिया। बताओ भाई। तो ये है भाई चाइना। ठीक है, चाइना की सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें 2977 मेंबर्स एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपने। क्लियर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9। चलो जी 10th क्वेश्चन देखिए। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के को कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब करा गया है? तो ये है आर्टिकल 79। क्लियर, 79। चलो, इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लोकसभा इज थीम्ड ऑन द नेशनल बर्ड पीकॉक। ओके, राज्यसभा इज थीम्ड ऑन नेशनल फॉर लोटस। ठीक है, सेंट्रल लॉन्च ऑफ द पार्लियामेंट इज थीम्ड ऑन द नेशनल ट्री। तो विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? रेडवुड, जैकरांडा ट्री, बनियान ट्री या फिर अशोका ट्री। तो ये क्या है भाई? बनियान ट्री। ठीक है, बनियान ट्री ये हमारा नेशनल ट्री है जो कि सेंट्रल लॉन्च, ओके, सेंट्रल लॉन्च जो पार्लियामेंट का है वो इसके थीम के बेसिस है। क्लियर भाई, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एमपी विल बी एबल टू स्पीक इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, जो हमारे एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग में किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अदर एमपीज कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और वो जो बाकी हैं वो समझ भी सकते हैं। हाउ मैनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज आर रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं? 22, 23, 24 या फिर 25? तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। क्लियर, चलो भाई देखिए 13th क्वेश्चन। विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? ठीक है, अगेन रिवीजन हो रही है, बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर कमेंट में देते रहो भाई। द बिल्डिंग हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 ईयर्स। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इट हैज़ अ हेक्सागोनल शेप, इट इज़ डिजाइंड टू विदस्टैंड अर्थक्वेक। ठीक है, ओके, ये भी सही बात है। इट विल फीचर 888 सीट्स इन द लोकसभा चैम्बर। बिल्कुल, 384 सीट्स इन राज्यसभा चैम्बर। बिल्कुल सर, तीनों की तीनों सही हैं।
तो फोर्थ वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट द सिंगोल। ठीक है, सिंघोल के बारे में पूछा गया है कि भाई इसमें से कौन सा पॉइंट सही है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ जस्ट एंड फेयर रूल एंड हैड बीन यूज टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर। बिल्कुल भाई, ये बात तो हमने देखी। इट इज़ अ सिंबल दैट गवर्नेंस शुड बी जस्ट एज पर पॉलिसीज एंड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। ठीक है, द स्क्रिप्चर इज 5 फीट एंड हाइट एंड फीचर नंदी एंड बुल। ठीक है, नंदी एंड बुल जो अपना सिंगुल होता है उसके टॉप पे है, ये वो जो बना होता है कौन, नंदी एंड बुल ऑन द टॉप होता है। विच विल बी इंस्टॉल्ड नियर लोकसभा स्पीकर्स पोडियम फॉर ऑल टू सी। बिल्कुल सर, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही बोली हैं इन्होंने, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हाउस the new parliament building will house 543 Lok Sabha seats at present। ठीक है जी, which state has most Lok Sabha seats। तो टोटल हमारे पास 543 लोकसभा सीट्स हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है किस स्टेट की सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स हैं। ऑप्शंस आर यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर तमिलनाडु। तो ये है भाई किसकी, उत्तर प्रदेश के पास हैं सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट्स। तो कितनी है इनके पास, 80। ठीक है, 80 अक्रॉस ऑल स्टेट्स। ठीक है, 80 अक्रॉस ऑल स्टेट्स। क्लियर है भाई ये। चलो जी, नेक्स्ट वन देखिए, विच कंपनी डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। किस कंपनी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन करा है। तो ये मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, HPC डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर भाई। चलो, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया ऑफ। कितने एरिया में ये बिल्डिंग बनी हुई है, 84,500 स्क्वायर मीटर्स, 74,500 स्क्वायर मीटर्स, 64,500 स्क्वायर मीटर्स या फिर 54,500 स्क्वायर मीटर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये कितना, 65,000 स्क्वायर मीटर्स की जगह पे ये बनाया गया है। तो अप्रॉक्स 64,500। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो जी, ऑन विच डेट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो अभी सेशन चल रहा है, जो 18 सितंबर से सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, तो वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही स्टार्ट हुआ है। तो इन्होंने फॉर्मली कब इनॉग्रेट हुई थी वो पूछा है, 27 मई, 28 मई, 29 मई या फिर 30 मई। तो ये हुई थी कब भाई, 28 मई 2023। ठीक है, 28 मई 2023। क्लियर। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। बताओ, ये मैंने डिस्कस करवाया आपको, लोकसभा हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, पार्लियामेंट्री हॉल या फिर राज्यसभा हॉल। बताओ। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रेजेंटेड सिंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल किसने प्रेजेंट किया था, लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, सी राजागोपालाचारी या फिर इनमें से किसी ने नहीं। तो ये करा था प्रेजेंट लॉर्ड माउंटबेटन ने। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे कौन, जवाहरलाल नेहरू, इनको ये इन्होंने दिया था। तो ये था भाई हमारा एक फ्रूटफुल छोटा सा प्यारा सा सेशन अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई। अगर मेरे से कुछ छूट गया तो आप कमेंट में बता दो, तो मैं फर्दर ऐड ऑन करके नेक्स्ट MCQ सेशन में आपको वो भी डिस्कस करवा दूंगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ना आई हो पसंद तो आपको पता ही है डिसलाइक करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई कहाँ हमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।